Hello bachcho, let's see this question. The question says the necessary and sufficient condition for the equation 1 minus a square dot x square plus 2ax minus 1 equal to 0 to have roots lying in the interval 0, 1 open interval is। देखिए आपको नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बतानी है जबकि ये इक्वेशन टू हैव रूट्स लाइंग इन द इंटरवल 0 to 1, तो इसके जो दोनों रूट हैं वो कहाँ लाई करें, 0 to 1 में लाई करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन बतानी है ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसकी लोकेशन बनाते हैं, लोकेशन ऑफ रूट से इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो है 1 - a²। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड फेसिंग भी बन सकता है और डाउनवर्ड फेसिंग भी बन सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। नाउ अगर मैं इसके दोनों रूट के बारे में सोचूं, ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर हैव रूट लाइंग इन द इंटरवल, इस इंटरवल में ही लाई करनी चाहिए। तो एक बार मैं मानता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव होगा और दोनों रूट को 0 से 1 के बीच में लाई करवाना है तो 0 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा, इस तरह से। अब इस क्वाड्रेटिक का डी इक्वल टू 0 भी लेते हैं, तो डी इक्वल टू 0 लेने पर भी दोनों रूट 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन, चूंकि मुझे ए के बारे में पता नहीं, तो दूसरी सिचुएशन कैसी बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी, ये वाली भी। ठीक है, 0 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा। ये दोनों सिचुएशन आपको एक साथ लेके चलनी पड़ेगी। तो दोनों ग्राफ को आप देखकर क्या क्या कंडीशन लिख सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है, केस नंबर 1, कि मैं डी को दोनों ले पा रहा हूँ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या ले पा रहा हूँ, सिमेट्रिक लाइन के अबाउट लेते हैं हम, है ना। तो -b/2 है, वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। -b/2 है, 0 और 1 के बीच में आ रही है, इस तरह से। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ए ले रहा हूँ ना, तो ये जो हम कंडीशन लिख रहे हैं वो कैपिटल में लिख रहे हैं। ये कंडीशन हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल में। -b/2 है, क्योंकि यहाँ ए ऑलरेडी ले चुके हैं हम। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन 0 पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 1 पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर हमारा ए पॉजिटिव होगा तो। ए पॉजिटिव होगा तो, अगर ए पॉजिटिव होगा तो हमारी कंडीशंस पॉजिटिव आएगी। लेकिन ये मुझे अकॉर्डिंग टू ग्राफ सोचना है। अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो 0 पर नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो को मैं पॉजिटिव लिख दूँ, लेकिन इसका जो ए है, ए का मतलब जनरल क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ए, जिसको मैं कैपिटल ए से शो कर रहा हूँ, उसके साथ अगर इसको प्रोडक्ट करके पॉजिटिव लिखूं तो ए पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ए नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नाउ फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है, ए डॉट एफ ऑफ 1, इस पर भी हमारे पास सेम केस होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा अगर ए डॉट एफ ऑफ 1 की बात करें तो। बस ये चार कंडीशन आपको सोल्व करनी है और आपको फाइनल इन सबका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो केस नंबर 1 को सोल्व करते हैं। डी मोर देन इक्वल टू 0, तो डी मोर देन इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac मोर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर मतलब 4a² माइनस का 4, ए का मतलब क्या है 1 - a², और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है -1, मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 मैंने कॉमन लेकर उड़ा दिया है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस माइनस प्लस बन गया, और 1 - a² मोर देन इक्वल टू 0। a² से a² खत्म हो जाएगा, 1 मोर देन इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस वाले आंसर से हमें लग रहा है कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा a की, है ना। ये वाली कंडीशन तो हमेशा ऐसी आएगी। नाउ सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, -b/2a, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो -b का मतलब क्या है, -2a, और 2a का मतलब क्या है, 2 और 1 - a², ये a की वैल्यू है, और ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ना इसको सोल्व करते हैं। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये डबल इनिक्विटी, तो डबल इनिक्विटी को ब्रेक करके कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक केस तो बनेगा -a/1 - a² मोर देन 0, एंड दूसरा केस बनेगा -a/1 - a² लेस देन 1, ऐसा। इसको सोल्व करने के लिए देखिए, इस माइनस को मैं नीचे दे देता हूँ और बना देता हूँ a/a²-1, जिसको a² - b² से ओपन करूंगा तो a-1 और a+1 लिख दूंगा, और मोर देन 0। इसके ऊपर वेवी कर्व भी लगा देते हैं सोल्व करने के लिए। तो सबसे छोटा आंसर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए आंसर आ गया a बिलोंग्स टू -1 से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये इस पहली इनिक्विटी का आंसर आ गया। नाउ सेकेंड इनिक्विटी जो बीच में एंड लगा रही है, इसको सोल्व करना पड़ेगा।
सोल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले इसको क्या लिखूंगा, a अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, फिर इस वन को इधर लाऊंगा लेस देन जीरो, ठीक है ना। ना इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस वन एलसीएम आ गया, तो a माइनस ए स्क्वायर प्लस वन लेस देन जीरो, ऐसा हमारे पास इनिक्विलिटी आ गया। अब यहाँ ए स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले, तो उसके लिए माइनस अगेन कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेकर इस इनिक्विलिटी को, उस माइनस को मैंने उधर राइट हैंड साइड भेजा, तो इनिक्विलिटी का साइन क्या होगा, बदल जाएगा इस तरह से। ऊपर का डी पॉजिटिव आ रहा है और नीचे का भी डी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों को मैं फैक्टोराइज करूंगा, दोनों को फैक्टोराइज करूंगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन मोर देन जीरो, इसको फैक्टोराइज करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से इसके अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक बार यहाँ यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में इसको मिटा देंगे। तो माइनस बी डेट इज़ वन प्लस माइनस बी स्क्वायर डेट इज़ अगेन वन माइनस का फोर ए सी, तो प्लस का फोर डिवाइडेड बाई टू क्रॉस ए, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, वन प्लस माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, ऐसा आ गया। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो है ए माइनस वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, ठीक है। एक तो पॉसिबल फैक्टर ये आ गया ऊपर वाले का, और दूसरा पॉसिबल फैक्टर क्या है, ए माइनस वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, इस तरह से, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वन में ए माइनस वन और ए प्लस वन, इस तरह से, ठीक है। जो मैंने रफ में काम किया है उसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर इरेज कर दिया है। नाउ इसको भी वेवी कर्व की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तो कर देते हैं यहाँ पर। तो वेवी कर्व के लिए एक नंबर लाइन बनाते हैं इस तरह की, यहाँ पर एक आ रहा है माइनस वन, एक आ रहा है वन, ठीक है, और एक आ रहा है वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू। रूट फाइव को मैं 2.4 ले लेता हूँ, 2.4 प्लस वन तो 3.4 और डिवाइड बाई टू करूँगा, तो देखिए यहाँ पर इसकी भी रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वन प्लस रूट फाइव, वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, क्योंकि लोकेशन मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट दिखानी पड़ेगी, तो ये 2.4 लेते हैं, 3.4 हो जाएगा, 3.4 डिवाइड बाई टू, तो ये वन से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। और ऐसे वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, तो ये आएगा वन माइनस 2.4 और डिवाइड बाई टू, तो ये वन माइनस 1.4 डिवाइड बाई टू, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वन माइनस 2.4 का माइनस 1.4 आ जाएगा, और ये अगर नंबर देखा जाए तो माइनस 0.7 आएगा, तो ये माइनस वन से तो बड़ा ही आएगा, तो माइनस वन यहाँ हो गया, फिर यहाँ आएगा वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, इस तरह से, फिर आपके पास आ जाएगा वन, फिर आएगा वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, इस तरह से। बाकी रफ कैलकुलेशन को अगेन मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये हमारी रफ कैलकुलेशन है, ताकि आपको बाद में समस्या ना आए। अब यहाँ पर आपको वेवी कर्व की हेल्प से प्लस माइनस दे देना है, ठीक है। यहाँ था रूट फाइव, इस तरह से, तो इस लाइन के हो गए एक दो तीन चार पांच टुकड़े हो गए, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से आंसर आ गया। अब इसका आंसर चाहिए आपको पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर कैसे आएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू से लेकर वन यूनियन वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस आंसर और इस आंसर का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये आंसर बोल रहा है माइनस वन से जीरो, तो माइनस वन से जीरो इसमें आ रहा है क्या, देखिए, तो ये वाला आंसर तो है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, तो इसमें तो आता नहीं है, ठीक है। और ये वाला आंसर आता माइनस 0.7 से वन, तो माइनस वन से जीरो में यहाँ पर कुछ पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, जीरो इसके बीच में आता है, तो एक आंसर आ गया वन माइनस रूट फाइव, वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू से लेकर जीरो यहाँ पर, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है ना, तो ये वाला नंबर इस वाले इंटरवल में आता है, तो एक आंसर तो हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर आ गया। दूसरा दे रखा है वन से इन्फिनिटी। अब वन से इन्फिनिटी में देखो ये वाला नंबर, देखो ये वन तक खत्म हो गया, तो यहाँ तक तो कोई आंसर नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा और इससे भी नहीं आएगा, वन से इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन लिया जाए, इसका लेंगे तो वन से इन्फिनिटी में ये देखो नंबर बड़ा है वन से, तो यहाँ पर दूसरा आंसर आ गया वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू से लेकर इन्फिनिटी। तो केस सेकंड का जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये, तो ए की जो पॉसिबल वैल्यू है ये हो गई। अब नाउ केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री में ए डॉट एफ ऑफ जीरो, तो ए डॉट एफ ऑफ जीरो उस पर बात करते हैं। तो ए का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे, और एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है वो भी देखेंगे। ये आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ए का मतलब है आपके पास
1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर लिख देते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर। और एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो x इक्वल टू जीरो रखने पर केवल -1 ही तो आएगा। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें पता लग गई -1, तो यहाँ रख देते हैं -1। ये क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इस माइनस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर -1 पॉजिटिव चाहिए, ए प्लस वन, ए -1 पॉजिटिव चाहिए। वेवी कर्व लगाओ, सोल्व करो, -1 1 प्लस माइनस प्लस, तो ए की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए आ गई। ये हमारा केस नंबर 3 था। ठीक है, तो केस नंबर 3 से हमारे पास आंसर आ गया ये। नाउ केस नंबर 4, केस नंबर 4 हमारे पास क्या है, ए डॉट एफ ऑफ 1, ये कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ए का मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर, और एफ ऑफ 1 का मतलब कितना है भाई, तो x की वैल्यू 1 रख दूंगा फंक्शन में, इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 रख दूंगा यहाँ पर इस वाले में। तो x इक्वल टू 1 रखने पर क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a और माइनस का 1। तो माइनस का 1 और प्लस का 1 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस का और प्लस का 2a, तो 2a माइनस ए स्क्वायर ये बचेगा हमारे, 2a माइनस ए स्क्वायर, 2a माइनस ए स्क्वायर, ये एफ ओ वन आ जाएगा, मोर देन जीरो ऐसा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल पॉजिटिव बना लेता हूँ। ए स्क्वायर -1 और ए स्क्वायर -2a, माइनस कॉमन लेने पर माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन अभी हमारा ऐसे ही रहा। इसको फैक्टराइज करते हैं, a प्लस वन ए -1, ए कॉमन लिया, a -2 मोर देन जीरो। इसका आंसर निकालने के लिए वेवी कर्व लगाएंगे, तो सबसे छोटा आंसर है -1, फिर है हमारे पास 0, फिर 1, फिर 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमारे पास पॉजिटिव आंसर की डिमांड है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा हमारे पास a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1, यूनियन 0 से 1, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया, फोर्थ केस का आंसर। नाउ हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल केसेस। हमें सभी केसेस का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम एक नंबर लाइन बना दे, या छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर लाइन ही बना देते हैं हम यहाँ पर, ये इस तरह से जितने भी डिफरेंट हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उनको यहाँ पर शो कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर -1 और 1 आ रहा है, और एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। तो -1, फिर एक आएगा 1, 0, 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। ठीक है, इतने पॉसिबल केसेस जो हमें सामने नजर आ रहे हैं वो तो मैंने यहाँ दिखा दिया। फिर यहाँ पीछे से भी देख लेते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है ये आ रहा है इसका, सेकंड केस का, और फर्स्ट केस का जो आंसर आ रहा है आर। तो फर्स्ट केस की चिंता नहीं है। सेकंड केस में देखेंगे 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, 0, 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 ऐसा आ रहा है। तो 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 ये तो होता है 0 से छोटा, तो यहाँ आएगा ये 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, और 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 ये 2 से छोटा होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 इस तरह से। ठीक है, अब सभी आंसर को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो एक आंसर है हमारा ये वाला, -1 से छोटा, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। ये हमने आंसर लिख दिया केस नंबर 3 का इस तरह से। नाउ केस नंबर 4 का आंसर लिखते हैं, -इन्फिनिटी से -1, फिर आएगा 0 से 1, फिर आएगा आपके पास 2 से इन्फिनिटी। नाउ केस नंबर 3 का आंसर लिखते हैं। केस नंबर 3 का आंसर आ रहा है हमारे पास 1 माइनस रूट 5 से 2, 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 से 0, और 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 से इन्फाइनाइट। इस आंसर को यहाँ पर शो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से लेकर इन्फाइनाइट तक जा रहा है इस तरह से, और एक आ रहा है आर, है ना। अभी यहाँ पर इन तीनों का हम कॉमन पार्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो सभी लाइंस को मिला देंगे। तो सभी लाइंस को मिलाएंगे तो सभी लाइंस कहाँ मिलेगी, यहाँ पर इतने पोर्शन में मिलेगी ये वाला। तो इतना पोर्शन क्या है भाई, ए मोर देन 2, 2 से इन्फाइनाइट है ना। तो हमारा जो ए की पॉसिबल वैल्यू हम सबका इंटरसेक्शन लेकर दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, ए मोर देन 2। तो देखते हैं कि ये ऑप्शन में है कि नहीं है, सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, ए मोर देन 2 दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा सी, ए मोर देन 2। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।